खास दास की आस बस श्वास श्वास परवास, पार्स करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तव तति सरवर में सदा होवे मम अवेगा। बोली मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे पहुंचा और समुद्र से कहता है, सागर तुम बहुत विशाल हो, सागर तुम बहुत विशाल हो, लेकिन तुम्हारा ये खारा पानी अच्छा नहीं है। थोड़ा और आगे पहुंचा तो चांद की ओर दृष्टि गई। चांद तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन जो काला दाग है, धब्बा है, वो अच्छा नहीं। और थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा ही था कि दृष्टि, कानों में आवाज सुनाई आई कोयल की, और उसने बोला, कोयल तुम बहुत सुंदर गाती हो, लेकिन तुम्हारा ये काला रूप अच्छा नहीं। इतना कहा ही था कि आगे गुलाब का पौधा नजर आया, और उस गुलाब के पौधे पर जो फूल लगे थे उनको देखकर वह आदमी कहता है कि फूल तुम बहुत सुंदर और सुगंधित हो, लेकिन कांटों से घिरे हो। तभी उसकी दृष्टि मयूर की ओर गई और नाचते हुए मोर की ओर देखा तो कहता है, मोर तुम बहुत ही सुंदर सुंदर पंख रखते हो, लेकिन तुम्हारी ये बोली जो है वो भोंटी है, तुम्हारी जो आवाज़ है वो सुरीली नहीं है। आगे बढ़ा ही था कि पीछे पीछे उसके एक फरिश्ता चल रहा था। उस फरिश्ते ने कहा, आदमी तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर में दूसरों के दोष निकालने का एक गुण विद्यमान है। ये हर व्यक्ति की यही स्थिति है कि वो कहीं न कहीं उसमें अच्छाई न देखकर केवल दोष निकालता है। कमी निकालना ही इस आदमी का कमीनापन है। क्या बोला? कमी निकालना ही इस व्यक्ति का, हाँ, गाली लगती है लेकिन वो कमी है, कमीनापन है। समझ में आ रहा है? तो आज बात कल ए की थी, आज आई की करना है। दीर्घ आई है ना, आई बोलते ना, आई से एब बनता है। क्या बनता है? एब। एब यानी कमी, एब यानी दोष, एब यानी दुर्गुण। हम दूसरों के ही ऐब देखते रहते हैं, अपने दोषों पर कभी दृष्टि देते ही नहीं है। पूजा में भले ही अपन पढ़ लें कि दूसरों के अवगुणों को तो मैं ढांकूं, दोष ढांकूं सभी के, और अपने अवगुणों को मैं प्रकट करूं, लेकिन ऐसा होता है क्या? बोलो। अपने तो गुणों को हम बताते रहते हैं और दूसरों के दुर्गुणों को प्रकट करते रहते हैं। यही ऐब है। आज उस ऐब की चर्चा करते हैं। 4 शब्द है। पहला है ऐब देखना, ऐब देखना। फिर दूसरा है ऐब निकालना, ऐब से बचना और ऐब से बचाना। सबसे पहले ऐब देखना, वो तो महाराज जी है ही हम में, वही तो आप कर ही रहे हैं हम। तो
हमारा प्रवचन करने का या आप लोगों का सुनने का या अपन दोनों यहाँ पर बैठे हैं तो उसका फायदा तभी होगा जब हम दूसरों के ऐप को न देखें, अपने ऐप को देखें, अपने ऐप को देखें और दूसरे के ऐप न निकालें, अपने ऐपों को बाहर निकालें। अपने दोस्तों को बाहर निकालना जरूरी है। दूसरों के घर झाड़ू लगाओगे तो कभी भी अपने घर का कचरा साफ होने वाला नहीं है। लेकिन हम तो दूसरों के घर सुबह से ही झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं। दूसरों के घर झाड़ू मत लगाओ, अपने दिल में झाड़ू लगाओ। समझ में आया? हाँ, दूसरों के दुर्गुणों को दूर करने से जब प्रतिक्रमण करते हैं, प्रातःकाल सुबह उठते ही सबसे पहले मुनि महाराज प्रतिक्रमण करते हैं, फिर अभी आहार लेने के बाद प्रतिक्रमण, और शाम को आचार्य भक्ति के पहले प्रतिक्रमण। दिन भर प्रतिक्रमण करते रहो। उसमें सबसे पहली पंक्ति ही यहीं से शुरू होती है, पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया विना लोभिना राग द्वेष मलीम नसा वर्तु सत्वते सत्वतु। मतलब यानी हम पापिष्टेन, ऐसा नहीं, हम ये नहीं बोलते मैं धर्मात्मा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं संत हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं तपस्वी हूँ। ये भगवान के सामने प्रार्थना नहीं करते। भगवान के सामने क्या बोलते हैं? मैं पापी हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, मैं दोषी हूँ, मैं जड़ बुद्धि हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं रागी द्वेषी हूँ। इन सब से, इन मल से दूर होने के लिए भगवान मैं आपके चरणों में, सतपथ पर चलने के लिए आपके चरणों में आया हूँ। आपके चरणों में आप अपने आप को पहले दोषी मानेंगे तभी तो ऐप से बच पाएंगे। अभी तो हम अपने आप को दूध से धुला समझते हैं। क्या समझते हैं? दूध से धुला हुआ। बाकी सब तो ऐप वाले हैं और मेरे में कोई भी ऐप नहीं है। तो कैसे होगा? प्रभु के सामने जब एक मुनि महाराज भी दिन में 3 बार ये बात बोल रहे हैं, मैं पापी हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, मैं जड़ बुद्धि वाला हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं लोभी हूँ, ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? थोड़ा तेज तो बोलो, रिपीट करो। हाँ, तो आप लोगों को भी ये सोचना है कि हमारे में अभी बहुत सारे दोष भरे हैं, दोषों के खजाने हैं। उनसे यदि छूटना है, उन ऐप को दूर करना है तो पहले अपने ऐप देखने होंगे, दूसरों के ऐपों को नहीं। और अपने ऐप देखेंगे और हम उनमें सुधार लाएंगे तो दूसरा अपने ऐप में सुधार ले आएगा। आचार्य श्री जी का एक संस्मरण आप लोगों को सुनाता हूँ कि बात है, अमरकंटक जा रहे थे प्रथम बार 1993 में। प्रथम बार अमरकंटक आचार्य श्री जी जब जा रहे थे तो नीचे एक गांव पड़ता है पर्वत की तलहटी में, डिंडोरी। नाम क्या है? डिंडोरी। डिंडोरी में मंगल प्रवेश होना था। हजारों आदिवासी, दोपहर में प्रवेश होना था और सर्दी का मौसम था और जहाँ चोटा लगना था वहाँ डिंडोरी वालों ने चोटे लगाए थे, सबने आके। और लगभग 25-30 हज़ार की जनता आचार्य श्री जी का अगवानी करने डिंडोरी में उस समय आई थी। आदिवासी थे सारे, रोड के दोनों किनारे खूब खड़े हैं पूरे, और आचार्य श्री जी का पूरा संग चलता जा रहा है। जहाँ विद्यालय में ठहरना था वहाँ ठहर गए और आहारचर्या को उठे। आहारचर्या को उठे, आहार के लिए जैसे ही गए, देखते हैं चोटे खूब लगे हैं, लेकिन बेमन से आहार करके आ गए। थोड़ा बहुत ओन पौन लिया और आके अपना बैठ गए। पूरा संग आहारचर्या करके आ गया। जब आहारचर्या करके लौट चुका है, देखो आचार्य श्री जी कितने सतर्क रहते हैं अपनी चर्या के प्रति। और जो ऐब हैं, जो दोष हैं, यहाँ पर गुरु जी का ऐब नहीं है, यहाँ श्रावकों का थोड़ा सा प्रमाद था, उसके कारण से ऐसा हुआ है कि उन्होंने जो सूखी घास थी उस पर चोटा लगा लिया था। और आचार्य श्री जी आकर जैसे प्रत्याख्यान में सब मुनि महाराज बैठ गए तो आचार्य श्री जी बोलते हैं, मेरा तो कल का उपवास है, आप लोगों को भी एक एक उपवास
करना है अपनी अनुकूलता से। आप लोगों को भी एक एक उपवास करना है, क्योंकि आज अपन सबने अशुद्ध आहार ग्रहण किया है। वहाँ पर सूखी थी भले ही वो घास, लेकिन वो घास पर उनको चोटा नहीं लगाना था। ऐसे चोटे जो लगे उसके कारण से अपन को अब उस घास पर भी लगाने से दोष लगा है, इसलिए उस दोष को दूर करने के लिए तो सबसे पहले उन्होंने अपने पापों का प्रश्न। और देखो आचार्य श्री जी खींचते, आलाप भी कर सकते थे, पूरे संघ का आलाप हो जाता। आचार्य श्री अंजलि छोड़ते, पूरा संघ, देखो दूरदर्शिता देखो आचार्य श्री की, इसमें कई गुण हैं। यहाँ पर कई संस्मरण से कई आप लोग शिक्षाएं मिल सकती है कि अरे वो चाहते तो अंजलि छोड़ देते, पूरे के पूरे 40 महाराज जी भी अंजलि छोड़ देते, और वो जो 40-50 हज़ार की जनता जो बाहर से आई हुई है वो जैन समाज का बाजा बजा देती। क्या बजा देती? क्योंकि वो तो आदिवासी थे। अरे आप लोग एक मुनि महाराज जी को आहार नहीं करा सकते क्या? इतना भी नहीं जानते हो? तो आचार्य श्री जी ने खींचा भी नहीं और बीच का मार्ग अपना लिया कि भैया थोड़ा सा बेमन से ले लो, कल उपवास कर लेंगे, आज तो कम से कम इनके ऊपर जो आफत आई है वो टल जाए। और उन हजारों लोगों को संतुष्ट करते हुए आगे, और सारे के सारे संघ को भी संतुष्ट कर दिया। ऐप को पहले बड़े व्यक्ति स्वयं दूर कर लेंगे तो छोटे व्यक्ति अपना आप ही अपने अंदर से उस ऐप को निकालते हुए चले जाएंगे। बोलने की जरूरत नहीं है। आचार्य श्री जी कभी भी बोलते नहीं, कोई भी दोष है उसको पहले वो स्वयं कमी को दूर कर देंगे। पूरा का पूरा संघ अपना आप ही उस कमी को बाहर निकाल देगा कि आचार्य श्री जी ने आज ऐसा क्यों किया। निश्चित रूप से कोई कारण होगा, कारण का पता लगते ही मालूम चल जाता है ऐसा हुआ था, बस संघ पूरा का पूरा सतर्क हो जाता है। बोलते नहीं, वो अपनी चर्या से बोलते हैं, वो मुंह से नहीं बोलते, चर्या से बोलते हैं। हमें भी घर परिवार में अपने ऐप को दूर करना है तो निश्चित रूप से अन्य लोग अपने ऐबों को देखो, लोग दूसरे अपने लोग ऐबों को देखना, अपने ऐप को निकालो तो लोग भी अपने से बाहर ऐप निकालना शुरू कर देंगे। लेकिन हमारी स्थिति बड़ी विचित्र है, हम दूसरे के ऐप निकालने में बहुत ही माहिर हैं, बहुत तीरंदाज हैं, इसको कहेंगे अपन। दूसरे की कमी निकालने में बहुत होशियार हो जाते हैं। एक शहर में एक हाथी बीतने आया। क्या हुआ? हाथी बीतने आया। अब हाथी बीतने आया तो हमारे भैया बैठे ही हैं, है ना, तो ये चले गए, ये भी देखने चले गए कि हाथी, अब कभी आगे से देखे, कभी पीछे से देखे, कभी आगे। अब महावत ने सोचा मेरा सौदा बनता बनता बिगाड़ देगा ये लड़का, है ना। उसने 50 का नोट निकाला, जा अपने घर जा। वो 50 का नोट घर रख के आया, फिर आके आगे पीछे फिर देखने लग गया हाथी को। वैसे ही वो बोला ये क्या बात है, कोई बहुत ज़्यादा पार्की है क्या? उसने फिर एक 50 का नोट दिया, वो बोला जा जा भैया जा, तुम अब नहीं आना। फिर वो तो घर पे 50 का नोट रख के फिर वही आ गया और फिर से वैसे ही देखना शुरू कर दिया। अब के बार वो उसका हाथ पकड़ के महावत जो था और साइड में लेके गया। क्यों, क्या देख लिया तुमने, क्या कमी है मेरे हाथी में, ये बता तुम क्या कमी है? बोले भाई साहब मुझे कुछ नहीं है, मैं तो पहले बार हाथी को देख रहा हूँ, मैं तो ये देख रहा हूँ इसकी पूंछ किधर है, इसका मुंह किधर है और इसकी पूंछ किधर है। ये दोनों तरफ से एक समान नजर आ रहा है। अब मुंह किस तरफ है यही मालूम नहीं चल पा रहा है और पूंछ किधर है यही नहीं मालूम चल रहा है। तो उसने हाथी कभी देखा नहीं था। ये है कमी निकालना है, लेकिन उसको खुद को मालूम नहीं है कि मेरे में कितनी कमियां हैं। इसलिए अपनी कमियों को पहचानना है। तो ऐप को देखो, ऐप निकालो, दूर अपने कर दो, ऐप से बचो। ऐप से बचना भी है ना, और ऐबी से भी बचना है। जो जिसमें दोष है, जिस संगति में आप रहोगे, कोयले के पास बैठोगे तो काला लगेगा ही नहीं। दारू की दुकान के बाहर बैठकर भले ही आप दूध पी रहे हैं, क्या बोला, शराब की दुकान के बाहर यदि आप दूध भी पी रहे हैं तो लोग क्या समझेंगे? यही समझेंगे ना कि शराब पी रहा था, वो तो हमने देखा था, बिल्कुल गिलास में डालते हुए देखा उसको। तो ये स्थिति है। इसलिए ऐब से बचो और ऐबी से भी बचो। अपने अंदर में जो दूर विकृतियां हैं उन विकृतियों को तो निकालना ही है, साथ में बचना भी है। बचेंगे नहीं तो 3 काल में हम
उन गुणों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो त्रिलोकीनाथ में है, क्योंकि बचना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है कि आप कर्मों के आगमन का द्वार, जिसको आश्रव बोलते हैं, तो आश्रव को रोकना पहले जरूरी है। नाव में छेद हो गया है तो छेद पहले बंद करो। आपने छेद बंद किया नहीं और पानी उलीसना शुरू कर दिया। अब नाव में से पानी बाहर निकाल रहे हैं और वो जो छेद है ना, उसमें से पानी बोलो कितना निकालोगे? कितना निकालोगे? जितना निकाल रहे हो उससे ज़्यादा आ भी रहा है, इसलिए पहले छेद के ऊपर ढक्कन लगा दो। ऐब से बचो, और जब ऐब से बचेंगे उसके बाद में अंतिम है ऐब से बचाओ। ऐब से बचाओ, जैसे अभी हम यहाँ पर बाजना में आए हैं तो इसीलिए आए हैं कि ऐब से हमें भी बचना है और ऐब से आपको भी बचाना है। सवेरे ये लोग उठकर जल्दी नहीं अभी उठ पा रहे हैं जल्दी, क्योंकि सवेरे सवेरे की नींद महाराज ऐसी नींद है, 1 करोड़ एक तरफ रख दो और वो सुबह की वो 5 बजे की नींद, आहा कितनी अच्छी नींद आती है। उस रजाई को, उस कंबल को या उस बिस्तर को छोड़ने का मन ही नहीं करता है, उसका मन ही नहीं करता है। ऐब से बचाना भी है, ये ऐब है। देखो जल्दी सो जाओ, हम महाराज जी को भी यही बात बोले थे कि 9:30 पे छोड़ देंगे महाराज तो 10 बजे सो जाएंगे और फिर 4 साढ़े 4 बजे उठ के अपना थोड़ा फ्रेश होके 5 बजे इधर आ जाओ। तो जल्दी उठेंगे तब तो जल्दी सोएंगे, तब तो जल्दी आएंगे। अब रात में क्या होता है, ये है अक्खा मुंबई, रात के 12 बजे दिन निकलता है, सुबह के 8 बजे रात होती है ना। यहाँ पर भी ऐसा तो नहीं है, बाजना बम्बई तो नहीं है ये, बोलो। फिर भी आप लोग अभी भी लेट उठ रहे हैं। लेट उठने वाले सूरज के बाद में जो उठेंगे उनके जीवन में कभी भी 3 काल में सूरज नहीं उगेगा। क्या बोला? वो अंधेरे में ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि उठे ही नहीं ना। अरे सूरज का स्वागत करना था, आपका स्वागत सूरज कर रहा है। वो बोल रहा उठ जा बेटे मैं आ गया हूँ, फिर भी नहीं उठ पा रहे हैं। ये टेलीविज़न और मोबाइल की देन है, ये सबसे बड़ा ऐब है। इस ऐब को दूर करें, ऐब से बचो, ऐब से बचाओ, ऐब से बचो। और तो 4 बातें कौन कौन सी की ऐब पे, बोलो जल्दी से। पहले तो ऐब देखो, ऐब देखो अपने, दूसरों के नहीं। और ऐब निकालो अपने, दूसरों के नहीं। ऐब से बचो और ऐबी से भी बचो। और 5वां ये चौथा अंतिम कि ऐब से बचाओ। ऐब पे ही, ऐब की तरह ए पे ही एक और है, आई की तरह ऐंठ। ऐंठ पे ऐंठ होता है ना, ऐंठ। ऐंठ जानते हो क्या होती है? ऐंठ यानी होता है अकड़। ऐंठ यानी अपन रस्सी होती है, रस्सी देखी, उसमें ऐंठ आती है ना, बल हो जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर भी इस सबसे बड़ी दुर्बलता है। अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है, अरे जुटता वही है जिसमें जान है। अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है, जुटता तो वही है जिसमें, हाँ नहीं तो वो मर गया उसके बाद में ऐसे हाथ है तो ऐसे ही रहेंगे, गर्दन ऐसे तो ऐसे ही रहेगी। अब कुछ नहीं हो सकता है। आप देख लो, कभी देखा डेढ़ बुढ़ी नहीं देखी। अब आप इतना ही चाहे लाठी लाके उसको सीधा करने की कोशिश करो, वो टूट जाएगा लेकिन सीधा नहीं होगा, टूट जाएगा लेकिन सीधा नहीं होगा। हमने कई बार देखा है ऐसा, कई बार, एक बार नहीं। यदि मान लीजिए ऐसे हाथ करके ऐसे ही सोया हुआ था तो फिर उसके बाद में हाथ उसके सीधे नहीं हो पाते, इसलिए ऐंठो नहीं। लेकिन हम तो सुबह से शाम तक ऐंठे ही रहते। कल परसों मूठ माटी जो अपनी शुरू हुई उसमें ही मैंने बताया था कि पानी बनो, दूध के पास जाओ तो, पानी बनो, दूध के पास जाओ तो दोनों गले मिल जाएंगे और एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। पानी दूध को नहीं जलने देगा और दूध पानी को नहीं जलने देगा। और यदि तेल बन जाओगे, दूध के पास जाके या पानी के पास जाके तेल बन जाओगे, तो जब दीपक जलाओगे ना तो पहले तेल ही जलेगा। वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, उसके सिर पे जाके बैठ जाता है। किसी के सिर पर जाके बैठने का पुरुषार्थ करोगे, किसी के सिर पर जाके बैठने का प्रयास करोगे तो पहले स्वयं आप जल जाएंगे, बाद में उसके ऊपर। पानी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है,
दीपक जलाते हैं तो वो पानी के ऊपर बैठा हुआ है, तो पहले तेल तेल जल गया, अब पानी कुछ नहीं, नीचे नीचे था पानी। इसलिए तेल मत बनो, पानी बनो, उसके सिर पे जाके मत बैठो। किसी के सिर पे बैठने का काम मत, किसी के सिर पे बैठने का प्रयास मत करो। हाँ, ऐसा काम जरूर करो कि लोग आपको सिर पर बैठाने के लिए लालायित हो जाए, लोग आपको सिर पर बैठाने के लिए लालायित हो जाए। वो माटी जो पाँव के अंदर रुंधती थी, मूठ माटी की चर्चा चल रही है रोज प्रतिदिन शाम को, तो आप भी आ सकते हैं। वो माटी जो पद दलिता थी, लोग लालायित हो जाते हैं अपने सिर पे रखने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अग्नि परीक्षा दे चुकी है। क्यों? क्योंकि वो अग्नि परीक्षा दे चुकी है। यदि हम भी ऐसी परीक्षाएं दे देंगे तो लोग आपको भी सिर पर बैठाने के लिए लालायित हो जाएंगे। इसलिए हम दूसरों के सिर पर बैठने का ऐठे नहीं, ऐठे मुहावरे आते न, ऐंठ निकालना, ऐंठ मारना, है न। हाँ, तो ये ऐंठ जो है हमारे लिए बड़ी खतरनाक हो जाती है। ऐंठ दिखाना, ऐंठ भी दिखाई जाती है, अपनी ऐंठ दिखा रहे। अकड़ दिखाता है, वो बोली लेता है तब अकड़ दिखाता है। या कोई के लड़का वाला है और लड़की वाले के यहाँ गया है, तब देखो क्या फिर। हाँ, अब तो हम हैं बाराती, हम तो बिल्कुल ऐसी ऐंठ होती है। वो लाइव तरह झुका हुआ है, पूरा सब कुछ करने के लिए तैयार है, अपनी बेटी भी देने के लिए तैयार है, लेकिन वहाँ ऐंठ दिखाते हैं। ये अकड़ है। यही अकड़ हमें एक दिन मुर्दा बना देगी, सौ बना देगी। हम सौ न बने, शिव बने, तब ही जाकर ऐंठ है। इसी तरह से ऐसो आराम की जिंदगी मत जियो, नहीं तो आप पाप कमाते रहेंगे। ऐश में तो पाप ही होगा। तो आप ऐप से दूर रहें, ऐंठ से दूर रहें और ऐसो आराम से दूर रहें, तो आज ए पे ऐश्वर्य को अपन प्राप्त कर लेंगे, ऐश्वर्य को अपन प्राप्त कर लेंगे। समय अपना पूरा हो चुका है, इतना ही रखते हैं। ऐंठ फिर से रिपीट कर लो, ऐंठ में नहीं आना है, ऐप को अपने अंदर में नहीं लाना है और ऐसो आराम से दूर रहना है। तब ही अपन ऐश्वर्य को, उस 3 लोक के नाथ का जो ऐश्वर्य है, उस परम पवित्र धाम का जो ऐश्वर्य है, उस सिद्ध शिला पर जाने का जो ऐश्वर्य है, उस परम ऐश्वर्य को तभी प्राप्त कर पाएंगे जब इन तीनों अवगुणों को बाहर कर देंगे। इतना ही रखकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।